डियर स्टूडेंट्स, सूरज शर्मा की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉडल्स, और मॉडल्स में हम पढ़ेंगे मस्ट और मस्ट नॉट का प्रयोग। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा सुविधा के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए पहले से आपके लिए कुछ बता रखे हैं मॉडल मस्ट के लिए। मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और मस्ट का अर्थ क्या है। मस्ट का अर्थ होता है आवश्यक रूप से चाहिए, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये ध्यान रखने की बात है। ये आप ये पॉइंट्स के रूप में याद कर लें। मस्ट का जो प्रयोग होता है, एक होता है अनिवार्यता, कंपल्सेशन बताने के लिए, आवश्यकता नेसेसिटी के लिए, प्रबल संभावना स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के अर्थ में भी होता है। इसी प्रकार से इसका प्रयोग होता है जो तर्क संगत निष्कर्ष होता है, कोई लॉजिक के आधार पर हम जो है निष्कर्ष निकालते हैं तो उसके लिए, और आवश्यक परामर्श या सलाह, ऐसी सलाह जिसको हम टाल नहीं सकते या जो हमारे हित में होती है हमको जरूर करना चाहिए, ऐसी आवश्यक परामर्श या सलाह के अर्थ में स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, या फिर परमिशन और कमांड के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं मस्ट नोट के प्रयोग। मस्ट नोट जो कि मस्ट का नेगेटिव है, तो मस्ट नोट का प्रयोग कहां कहां होता है। इसका प्रयोग जो है मोस्टली, वैसे तो इन सभी अर्थों में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कहां यूज होता है इसका। ये विद्यार्थियों, मस्ट नोट का जो प्रयोग होता है सबसे ज्यादा होता है वो मनाही के लिए, जिस काम के लिए हम मना करना चाहते हैं, प्रतिबंध बताना चाहते हैं, प्रोहिबिशन के लिए। इसी तरह से इसका प्रयोग होता है नेगेटिव ऑर्डर्स में, और जो है वार्निंग, अगर हम किसी को नेगेटिव रूप से वार्निंग देना चाहते हैं, नकारात्मक चेतावनी देना चाहते हैं, तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये तीन अर्थों में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एक एक दो दो एग्जाम्पल सबके लिए करके देखेंगे कि कैसे इनका इस तरह से प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लेते हैं अनिवार्यता के अर्थ में। अनिवार्यता के अर्थ में मस्ट का प्रयोग कैसे होता है, आइए जानते हैं। अनिवार्यता के अर्थ में, अनिवार्यता को होता है आपको कंपल्सन, देखिए एग्जांपल्स। आप अगर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा वहां लिखा होता है इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट। यहां ध्यान दे, मतलब क्या है यहाँ कि वहां अंग्रेजी में ही, आपको चाहे टूटी फूटी अंग्रेजी आए, स्टूडेंट्स जो है वहां हिंदी में बात नहीं कर सकते, वो जैसी भी इंग्लिश आती है उनको उनको अंग्रेजी में ही बात करनी होगी, तो इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट। यहाँ ये जो मस्ट है वो अर्थ क्या देता है, ये कहता है कि यहाँ अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, तो ये कंपल्सन का अर्थ देता है, जो है कंपल्सरी बताता है। इसी तरह से बात हमने दूसरा लिया था कि जो है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना ले ले, तो प्रबल संभावना, जिसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लिया, तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कहा जाता है जैसे कि हिज बाइक इजंट हियर, उसकी बाइक यहां पर नहीं है, तो या पॉजिटिव में लेते हो तो हिज बाइक इज हियर, उसकी बाइक यहीं पर है। अब यहां क्या होगा,
ही मस्ट बी हियर, वह भी यहीं होगा। जब बाइक यहां पर है तो उसके मौजूद होने की संभावना कैसी है? प्रबल, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है यहां। तो यहां ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को बताता है। इसी तरह से इसका जो है दूसरा यूज था अनिवार्यता, हमने पढ़ी। अब आवश्यकता, नेसेसिटी जो है वो नेसेसिटी को प्रकट करने के लिए आवश्यकता, अगर हम दृढ़ आवश्यकता है, नेसेसिटी है, तो उसे बताने के लिए भी इसको उसके अर्थ में कैसे होगा, देखिए ए यहां इसका एग्जांपल है प्लांट्स या वो सॉरी स्ट्रे एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स जो है, यहाँ स्ट्रे एनिमल्स कर लेते हैं। आवारा पशुओं ने जो है स्ट्रे एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप वायरिंग फेंस या वायर्ड फेंस कर देते हैं इसको, कि कांटेदार जो तारों की है, या वायर्ड फेंस इज मस्ट। यहां ध्यान दें कि आवारा पशुओं ने जो है वो फसल को नष्ट कर दिया है, इसके लिए जो है तारों की बाउंड्री अब क्या है, वो जरूरी हो गई है, आवश्यक है, जरूरी है। तो यहां ये अर्थ क्या दे रहा है, आवश्यक का, ये नेसेसिटी बता रहा है। ठीक इसी तरह से इसके जो है अदर यूजेस, कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है वो तर्क संगत है, लॉजिकल, तर्क संगत निष्कर्ष। लॉजिकल इन्फ्रेंस, वो कैसे हम जो है तर्क संगत निष्कर्ष के अर्थ में कैसे होगा, एग्जांपल से समझे। जैसे हम कहते हैं कि योर सन, हम किसी से कह रहे हैं कि आपके बेटे के जो है योर सन गॉट 96% मार्क्स, आपके बेटे ने जो है 96% 96% मार्क्स हासिल किए हैं। इसका मतलब ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, वह जरूर अवश्य ही क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। अब ये क्या है, एक हम इस बात के आधार पर क्या निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब ये तो जरूरी तो नहीं है कि वो जो है इंटेलिजेंट ही हो, कई बार मौका लग जाए, चीटिंग से भी हो जाता है, शातिर जो होते हैं वो ऐसा भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जनरली जो है हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, अगर कोई कहता है कि मेरे बेटे के इतने परसेंट मार्क्स आए, तो हम कहेंगे क्या जरूर वो फिर तो इंटेलिजेंट होगा। तो यहां जो ये मस्ट है वो एक लॉजिकल इन्फ्रेंस बताता है, एक कंक्लूजन देता है। इसी तरह से आपको यहां बताया था कि आज्ञा, कमांड जो है आदेश है, उसके अर्थ में भी, इसको कमांड के अर्थ में भी इसका यूज हो सकता है। और वो कैसे होता है, कब होता है, आदेश, ऑर्डर, कमांड। तो उसके लिए कैसे होगा, एग्जांपल से देखें।
यू मस्ट स्टे हियर टिल आई रिटर्न। यहां क्या कह रहा है कि तुम यहीं रहोगे जब तक मैं नहीं आ जाता, यानी मेरे वापस आने तक तुम यहीं रहोगे। ये क्या है, एक ऑर्डर है। तो यहां मस्ट बाध्यता है, देख लें मस्ट में। और जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिसमें जो है आपको जरूरी लगे कि यहां बाध्य किया जा रहा है तो वो क्या है, यहां मस्ट का प्रयोग होता है। फोर्स जहां हो रहा है तो यहां ऐसे ऑर्डर में आप सीधे सीधे मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से जो है आज्ञा के लिए आपको बताया है कि इसमें आज्ञा जो होती है परमिशन के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ये ज्यादातर जो ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी वर्ग होता है, उसकी परमिशन में ऐसा हो सकता है। जैसे यू मस्ट यूज ऑन व्हेन आई एम एब्सेंट तो यहां एक तरह से ये आदेश भी है तो आज्ञा भी है कि जब मैं यहां नहीं होता हूं तो तुम मेरे फोन का प्रयोग कर सकते हो। यहां इस तरह से जो है हमने इसके प्रयोग जाने मस्ट के। अब आपको बताया था कि मस्ट नोट जो है इन सभी में नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसके जो तीन मुख्य प्रयोग आपको बताए थे, एक था प्रोहिबिशन, मनाही के लिए। तो मनाही के लिए मस्ट नोट का यूज कैसे होगा वो देखें। मस्ट नोट जो कि नेगेटिव फॉर्म है मस्ट का और शॉर्ट में लिखा जाता है मस्ट। तो इसका एक आपको जो बताया था वो था मनाही या निषेधता के लिए, प्रतिबंध, प्रोहिबिशन। उसके अर्थ में कैसे होगा, इसके अर्थ में देखिए एग्जांपल्स आपने देखा होगा यहां। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज रेड पेन। अब ये अगर कहीं नोटबुक पर लिखा है, एग्जाम की जो है आपकी आंसर शीट लिखा है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां मनाही है। यहां जो है वो ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थी लाल स्याही के पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ये उनके लिए सख्त निर्देश है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। रेड पेन जो है केवल टीचर्स ही यूज करेंगे कॉपी चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ रेड पेन यूज करना जो है वो प्रतिबंधित है। तो इसलिए इस तरह से हो सकता है, तो ये नेगेटिव फॉर्म में हो। इसी तरह से इसका दूसरा जो है मस्ट नॉट का प्रयोग क्या बताया था आपको, जो दूसरा प्रयोग बताया था वो था कि नकारात्मक अगर आदेश है तो नकारात्मक आदेश के लिए भी इसका नकारात्मक आदेश नेगेटिव ऑर्डर या कमांड अगर है तो
वो कैसे, एग्जाम्पल से देखें। अगर कहीं अधिकारी ये कह रहा है कि नो एनी एम्प्लॉई सॉरी मैंने नो एनी पहले ले लिया, एनी एम्प्लॉय ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव तो मैंने पहले वो ले लिया है तो फिर मस्ट नहीं आएगा। एनी एम्प्लॉय मस्ट नॉट लीव द ऑफिस विदाउट माई परमिशन। अब ये अगर कह रहा है अधिकारी तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी कर्मचारी मेरी आज्ञा के बिना कार्यालय छोड़कर नहीं जाएगा, दफ्तर छोड़कर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, उसका एक ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर कैसा है, नेगेटिव। तो ये इसका नेगेटिव ऑर्डर था। इसी तरह से जो है आपको ये बताया था कि अगर नेगेटिव वार्निंग है, चेतावनी है या सलाह है तो उसके लिए भी जो है वो हो सकता है नकारात्मक चेतावनी, वार्निंग। नेगेटिव वार्निंग के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल में है यू मस्ट नॉट सिट हियर। अगर ये मैं कह रहा हूं किसी को या आप कह रहे हो तो इसका मतलब आप पूरी जो है वहां बैठना, ये तुम वहां नहीं बैठोगे, यानी आप जो है उसको चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। अगर आप जल्दी से कह रहे हैं कि तुम वहां नहीं बैठोगे, इसका मतलब वहां उसके बैठने की आप परमिशन नहीं दे रहे, नॉट अलाउ कर रहे हैं। तो ये एक तरह से उसको धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें और लाइक अवश्य करें। अगर आपने जो है नोटिफिकेशन का बटन ऑन नहीं किया है तो उसे भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।